एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं। और ये जो बदलाव हैं, चाहे आपके करियर में है, आपकी लव लाइफ में है, स्पिरिचुअलिटी में है, या जो भी टर्म्स में है, हेल्थ में है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और उसी के हिसाब से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में देखती हूँ, यहाँ भी देखेंगे। दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आज इस रीडिंग के लिए। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर गो आउटसाइड, ओके। एंड यहाँ पर बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। चूज़ करने का तरीका ये है कि अगर इन दोनों में से आपको कोई भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप किसी भी कार्ड की एनर्जीज, उसके कलर्स, उसके नेम से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप वो अपने लिए चूज़ कर सकते हो। और अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर प्रोटेक्शन, एंड साथ में है यहाँ पर बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने गो आउटसाइड का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि कौन से बदलाव आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। एंड साथ में ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो आप तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो, ओके। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. ओके, पहला कार्ड यहाँ पे डेथ का है एंड उसके बाद यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का है। ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ पेनफुल इवेंट्स रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो शायद पहले हो चुकी हैं आपके पास्ट में, लेकिन आप जब भी उनको याद करते हो ना, आपको अभी भी तकलीफ होती है, आपको अभी भी पेन होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव जो मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, आप बहुत सारे लोगों को माफ़ कर रहे हो, आप एक फॉरगिवनेस की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, लव एंड कंपैशन की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, एक सरेंडर की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, जहाँ पर आप सारी चीज़ों को, डिवाइन को, यूनिवर्स को, ईश्वर को सरेंडर कर दे रहे हो और कह रहे हो आप देख लो, आप संभाल लो, ये बोझ मुझसे अब और ज़्यादा नहीं झेला जा रहा है और आप देखो कि अभी इसका क्या करना है। खुद को बर्डन फ्री। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग खुद ना कहीं खुद को कर रहे हो। कुछ पेनफुल चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनको कि आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि वाकई में ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए देख रही हूँ। लिटिल बिट आप लोग दुखी हो, आपको ये भी नहीं पता कि आपको भी आगे आपकी लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन आप लोगों ने जैसे आगे बढ़ने का अपना मन बना लिया है, मूव ऑन करने का आप लोगों ने जो है वो मन बना लिया है। और सबसे ज़्यादा फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये एनर्जी है जहाँ पर आप रिलीज कर रहे हो, जहाँ पे आप लेट गो कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। और ये जो स्पेस है, देन मैं देख रही हूँ कि अबंडेंस की एनर्जी से भर रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है। और करियर को लेके फिर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनका अपना बिजनेस है, तो लाइक बिजनेस में आपकी बहुत अच्छी सेल हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ या पार्टनरशिप्स में कुछ काम कर रहे हैं। तो आप अपने मन को डाइवर्ट कर रहे हो, अपने ध्यान को डाइवर्ट कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी ये बता रही है कि बहुत सारी तकलीफ़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में झेली हैं। और लेकिन यस, अभी यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जितना कुछ झेलना था आप लोगों ने वो झेल लिया है। और अभी यहाँ पर आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस हैं, अब जो दौर शुरू हो रहा है वो हीलिंग का दौर शुरू हो रहा है, वो मैनिफेस्टेशन का दौर शुरू हो रहा है, वो अबंडेंस को अपनी लाइफ में किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, एक वो दौर यहाँ पर आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है। तो यस, मैं आप लोगों को ये देख रही हूँ कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ में से। और बहुत सारे इल्यूजन्स आपके टूटने वाले हैं
4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ गलत डिसीजंस भी आप लोगों ने लिए हैं अपनी लाइफ में, और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन भी हो रहा है कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, मुझसे पहचानने में गलती हो गई, मुझे मेरे फैमिली में सबने बोला था, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला था, मैंने फिर भी ट्रस्ट कर लिया, मैंने फिर भी बात नहीं सुनी। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको ये भी पता चलेगा, ऑप्शन फर्स्ट, कि कौन वाकई में आपका अपना है, कौन वाकई में आपके दिल से केयर करता है और कौन नहीं करता। हाँ, अभी यहाँ पर देखो तो यस, जैसे जैसे आप इस हीलिंग से शुरू कर रहे हो, यहाँ पर देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है सेलिब्रेशन, सक्सेस, हार्मनी लाइफ में, आगे बढ़ना, कुछ नया करना, कुछ अचीव करना, कुछ अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में, ये मैं आपको करते हुए देख रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी फिजिक को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपना स्किन केयर, अपना हेयर केयर, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हो आप लोग, रेगुलरली रूटीन को फॉलो कर रहे हो। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अपनी केयर करना, अपनी बॉडी की केयर करना, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पैम्पर करना खुद को। ओके, सो आई एम रियली सॉरी, एक कॉल आ गई थी। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपना ख्याल रखियो, आपका फोकस जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा होता जा रहा है कि मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे अपनी केयर करनी है, और साथ में यहाँ पर आप लोग बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो। अब ये जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो आने थे वो आ गए हैं। अब यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने रूटीन को चेंज कर रहे हो, दूसरों से इंस्पिरेशन ले रहे हो, कुछ अच्छी बायोग्राफी पढ़ रहे हो, कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हो, कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर जो है वो डिसाइड कर रहे हो। आप खुद को, मैं ये भी देख रही हूँ कि इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, इमोशनली हील कर रहे हो। साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है, पैशनेट, पैशन पे काम करना, अपनी हॉबीज़ पे काम करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्रिएटिविटी, मुझे यहाँ पर वर्ड जो है वो बार बार सुनाई दे रहा है। तो जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बस यहाँ पर ना एक ही प्रॉब्लम आ जाती है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये कि आप जल्दी से लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो, आप जल्दी से भरोसा कर लेते हो, और अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लिए, अपने बारे में सब कुछ बता दिया, बिल्कुल ओपन हो गए। तो यस, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अब जो आपने अभी लेसन सीखे हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, आपको रिलाई नहीं करना, या अपनी चीज़ें, अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, लेकिन आपको समझना थोड़ा सा लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने अपने इमोशंस को बैलेंस करो, ऑप्शन फर्स्ट, हील करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स, वाओ। सो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज जो आप लोगों की लाइफ में आने वाला है ऑप्शन फर्स्ट, कि आपका परसेप्शन पूरा बदल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, हील कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हो। मतलब जो होना था वो हो गया। अब धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करके उससे उभरने की कोशिश, उसको रिपेयर करने की कोशिश कि अभी यहाँ पर और क्या बेस्ट हो सकता है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि एक जो पेनफुल साइकिल थी आप लोगों की लाइफ में वो ओवर हो चुकी है, और यहाँ से एक नई साइकिल शुरू हो रही है। एंडिंग्स हैं, लेकिन एंडिंग्स के साथ न्यू बिगनिंग्स का भी प्रॉमिस होता है, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स भी आप लोगों के लिए हैं। साथ में यहाँ पे है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, तो यहाँ पर ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। तो कुछ सेलिब्रेशंस को आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ ग्रोथ है आपकी, प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे आप लोगों का। हाँ, कुछ लोग बहुत ही अच्छा बिजनेस में करके दिखा रहे हैं, कुछ लोग क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं। जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे हैं, एकदम से आपके फॉलोअर्स बढ़ना, एकदम से आपको वो नेम फेम मिलना, एकदम से आपके काम को वो रिकग्निशन मिलना, तो वो एनर्जीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ। साथ में मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ नए लोगों से भी आप लोग मिलोगे, कुछ नए फ्रेंड्स आपके बनेंगे, कुछ नए लोगों से आप लोग मिलोगे। आप लोग जैसे मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कुछ योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, कुछ थेरेपी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, एंड वहाँ पर आप अपने सोल ग्रुप से मिल रहे हो, अपने लाइक लोगों से मिल रहे हो, अपने जैसे सोचने समझने वाले अपने ट्राइब के लोगों से मिल रहे हो कहीं ना कहीं। और
बहुत अच्छा टाइम आप कुछ लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हो, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यू नो जैसे एंजल्स आपके साथ हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, और वो आपको हर पॉसिबल वे में आप कैसे हील कर सकते हो, आपको उस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। फर्म फाउंडेशन, तो आप अपनी लाइफ की अभी नई फाउंडेशन रख रहे हो, ठीक है। पुरानी चीज़ों की एंडिंग है, नई फाउंडेशन रख रहे हो। यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड आया है, तो हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने हार्ट चक्र को हील करो, बिकॉज जो भी कुछ पास्ट में आप लोगों के साथ हुआ है, इसमें आपका हार्ट चक्र सबसे ज़्यादा इंजर्ड हुआ है। तकलीफ हुई, भरोसा टूटा, चीट हुआ, या जो भी कुछ है, तो अपने हार्ट चक्र को यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि आप हील करो। और साथ में ये फाउंडेशंस रखने का समय है, ये नई शुरुआत का समय है। अपने रूट चक्रा पे और अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए। ऑप्शन फर्स्ट, फिलहाल आपको इन 2 चक्रास पर ही काम करना है, और जैसे जैसे आप इनको हील करोगे, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ते जाओगे, बेटर करते जाओगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, कुछ लोग पूछेंगे अभी कैसे हील करना है। देखो, बहुत बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे अच्छा ये है कि बस आप उस चक्रा पर ध्यान करो और डिवाइन से प्रे करो कि ये चक्रा जो है वो मेरा हील हो। ओके, बाकी आप उस चक्रा से रिलेटेड एफर्मेशंस का यूज़ करो, आप उस चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे रूट चक्रा के लिए आप रेड जेस्पर यूज़ कर सकते हो, हार्ट चक्रा के लिए आप ग्रीन एवेंचरिन या फिर से रोज क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हो, राइट। सो मैं दिखा देती हूँ, ये है रोज क्वार्ट्स, ठीक है, और रेड जेस्पर मेरे पास है, ये है रेड जेस्पर ब्रेसलेट, ठीक है। आप लोग चाहो तो 7 चक्रा ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप अपने लिए परचेज करना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो, ओके। यहाँ पे है दिजवाल कुल धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक 1 स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस, एंड यहाँ पर है डिवाइन हीलिंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोग हीलिंग की जर्नी में हो। तो यहाँ पर आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं सोचना कि आज ही सब कुछ हो जाए, मैं आज ही खुद को पूरे तरीके से हील कर लूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ते चले जाएं। वो चीज़ें करें जो करने से आपको खुशी मिलती है, चाहे वो किसी की मदद हो गया, हाँ, या कोई एक्टिविटी हो गई, कुछ क्रिएटिव हो गया, कोई स्पोर्ट्स हो गया, या कुछ भी जो चीज़ें करने से आपको अच्छा लगता है आप वो करो। और समहाउ मैं यहाँ पर ये भी फील कर रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है, आप ज़िंदगी को बेहतर तरीके से सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और एक रोशनी आपके अंदर जाग रही है ऑप्शन फर्स्ट। और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि मेरी लाइफ का सच ये है, मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशनशिप या कुछ पैटर्न्स मेरे लिए वर्क नहीं करे, तो वो क्यों नहीं करे, क्या रीज़न था, क्या मेरा पर्पस है, ठीक है। आप लोग सच का साथ दे रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, और मैं ये देख रही हूँ आप और ज़्यादा काइंड, और ज़्यादा हम्बल, और ज़्यादा लविंग हो रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है और रूट चक्रा भी बैलेंस है, तो ये एनर्जीज और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है। हाँ, अपने करियर में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियली आप लोगों को मैं और स्ट्रॉन्ग एक सिचुएशन में, एक पोजीशन में मैं जाते हुए देख रही हूँ, ठीक है। और आप लोग दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो, दूसरे लोगों की भी मदद कर रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। एग्जैक्टली मैंने अभी ये पढ़ा नहीं था मैसेज, मैंने लाइट की बात करी थी, मैंने रोशनी की बात करी थी, और वही मैसेज यहाँ पर आया है। सो ऑप्शन फर्स्ट, जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल हो सकते हो, है ना। तो आपको खुद को ऐसे नहीं कोसना कि भगवान जी ने क्यों मुझे इतना इमोशनल बना दिया, मैं क्यों इतना सेंसिटिव हूँ। यकीन मानो, अगर आप इमोशनल हो, आप सेंसिटिव हो, तो जिस तरीके से आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकते हो, कोई दूसरा पर्सन नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप डिवाइन से वो प्यार की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो बॉन्ड से आप जुड़ सकते हो जो कि कोई और नहीं जुड़ सकता। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी पावर है, ये आपकी वीकनेस नहीं है ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को रिट्रीट करने का वक्त है, अपने आप को समय देना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोगों को। और यस, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, नए लोगों से मिल रहे हो, करियर भी अच्छा हो रहा है, हीलिंग आ रही है, राइट। तो यस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और
अगेन यहाँ पर भी ग्रीन कलर है, वो हार्ट चक्र की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पर मुझे अगेन रूट चक्र की एनर्जीज फील हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोग की रीडिंग में गाइडेंस बोलूँ तो आपको अपने रूट चक्र और अपने हार्ट चक्र पर काम करना है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, लॉस्ट एंड फाउंड। आप लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट किसी रिलेशनशिप के लिए या अपने पर्टिकुलर किसी भी गोल के लिए खुद को खो दिया। आप खुद को भूल गए और जैसा सामने वालों ने आपको बताया, जैसा उन्होंने आपको समझा, जैसे उन्होंने आपको ट्रीट करा, आपने अपनी रियलिटी को वही समझ लिया। आप लोग खुद से जुदा हो गए और यही एक रीज़न है ताकि आपकी खुद से यूनियन हो सके। वो जो भी सिचुएशन है वो आपकी लाइफ में हुई है और यहाँ पर अब आप खुद से ही मिल पा रहे हो, आप लोग खुद से ही जुड़ पा रहे हो, आप लोग खुद को ही ढूंढ पा रहे हो, अपनी खुशियों को, अपने आप को, अपनी यूनिकनेस को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी खूबियों को। ऑफकोर्स खामियां हर किसी में हैं, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही फील हो रही है कि आप लोग जैसे खुद से ही जुदा हो गए थे, खुद से ही अलग हो गए थे और कुछ और ही बन गए थे जो कि आप हो ही नहीं, और अब वापस से आप खुद से आके मिल रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को पहचान रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेट फॉर विंटर। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि विंटर्स तक के लिए थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा आपको तब तक अपनी हीलिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और फिर जो आप चाहते हो वो ज़रूर होगा। आपकी विशेज़ भी पूरी होंगी और किसी और तरीके से, किसी और वे में आपकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी। और कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में मैं बताऊँ तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन प्यार चाहते हो, जेन्यून फ्रेंड्स चाहते हो, जेन्यून रिश्ते चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको थोड़ा सा टाइम अभी मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है 3-4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स अपनी हीलिंग के लिए देने पड़ेंगे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप को हील करो भाई, मेडिटेशन करो, जाप करो, मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, हाँ, योगा करो। सो यस, देखते हैं यहाँ से और क्या कार्ड है। ऑप्शन फर्स्ट, लास्ट क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ड्रैगन स्ले देम ऑल। जिन लोगों का उनकी लाइफ का एक बिगर पर्पस होता है ना, वो किसी बड़े उद्देश्य से अपनी लाइफ में आते हैं, उनकी लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं। आप लोग ऑप्शन फर्स्ट, मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि रोशनी से भरे हो, पावर से भरे हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं चाहती कि आप अपने पर्पस को पूरा करो। ये आपके अपने कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको फाइट करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर फाइटिंग मोड में कहा जा रहा है कि आने के लिए, कि फाइटिंग मोड में थोड़ा सा आना पड़ेगा, फाइट बैक करना पड़ेगा और किसी भी मुश्किल से, परेशानी से घबराना नहीं है, डटकर उसका सामना करना है और खुद को कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं समझना, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, आपको बस खुद पर बिलीव करना है और ये याद रखना है कि यूनिवर्स की पावर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। आपको एक्शंस लेने हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, एक्शंस आपको ही लेने पड़ेंगे, ओके, लेकिन बैक में वो सपोर्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, ऑप्शन फर्स्ट। सो यस, आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। जस्ट ये जो आपकी लाइफ का टाइम है, एक गोल्डन टाइम पीरियड से साबित होगा। यहाँ पर आप पूरे बदल जाओगे, पूरे चेंज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि खुद से यूनियन हो रही है, खुद से ही मिल पा रहे हो, खुद से ही जुड़ पा रहे हो, खुद को समझ पा रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, ठीक है ना। सो बहुत कुछ होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट, और प्रे करूंगी मैं डिवाइन से आप लोगों के लिए कि आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बाकी ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। सो लाइक ज़रूर कर दें इस रीडिंग को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे ही। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने प्रोटेक्शन का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, साथ में क्या कुछ गाइडेंस एडवाइस है। सो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। सो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप से, आप तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ओके, सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन टू। Please universe, bless me for option 2. Queen of Wands and Strength. Nine of Swords. अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। सो ऑप्शन टू, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि बहुत टाइम से ना आप लोग हो सकता है किसी ना किसी चीज़ की वजह से परेशान रहते हो। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में चल रही होंगी, लेकिन आप फाइनली इन सारी चीज़ों पे गिव अप कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एक छोटी सी तो ज़िंदगी है, अगर इसे भी मैं ऐसी चिंता फिक्र परेशानी में निकाल दूंगी या निकाल दूंगा तो मेरा क्या होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी सिचुएशंस पे आप लोग गिव अप कर रहे हो जो कि आपके कंट्रोल में है नहीं है, आपके बस में है नहीं है, और अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी लाइफ में खुश रहना सीख रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो, वो कर रहे हो जो करने से आपको अच्छा लगता है। ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हो और मतलब से मतलब रख रहे हो। ठीक है ना, मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारे दूसरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ इफेक्टेड हुई है। ऑप्शन टू, आपकी लाइफ के डिसीजन हमेशा या तो दूसरे लोगों ने लिए हैं या दूसरे लोगों ने आपकी लाइफ को कंट्रोल किया है किसी तरीके से। कोई भी हो सकता है, बॉस, ऑफिस में, या कोई कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप अब अपनी पावर में आ रहे हो, अपने अराउंड एक हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हो, अपने दायरे में, अपने ऑरा में खुश रह रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ये ओवर थिंकिंग अब आपको ऐसा लग रहा है मेरे बस की है नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लोग एक्शंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, अपने लिए नए टारगेट सेट कर रहे हो कि मुझे इस मंथ में या मुझे इस ईयर में मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे यहाँ तक अपना काम लेकर जाना है, मुझे यहाँ तक अपनी ग्रोथ चाहिए। तो यस, आप बहुत सारी चीज़ों में ऑप्शन टू चेंजेस कर रहे हो, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर रहे हो, अपने सोचने समझने के पैटर्न में चेंजेस कर रहे हो, लोगों को चेस करना छोड़ रहे हो, लोगों के पीछे पड़ना छोड़ रहे हो। जो समझ रहा है वो ठीक है, नहीं समझ रहा तो आप आगे बढ़ रहे हो। तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। ऑप्शन टू, एक होता है ना लेट गो वाली फीलिंग, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी थी और ये आप लोगों के लिए भी है, लेकिन दोनों के लेट गो अलग अलग है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को आप लोग ऑप्शन टू लेट गो कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं। द टावर, ये हो चुका भाई, जस्टिस, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड टू ऑफ कप्स। कभी कभी क्या होता है ना ऑप्शन टू, हम किसी चीज़ के पीछे लगे पड़े, वो काम हो ही नहीं रहा है, हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, वो काम हो ही नहीं रहा है, हम किसी पर्सन को चेस करे जा रहे हैं, वो हमारी सुन ही नहीं रहा है, लेकिन एक मोमेंट आता है फिर हम लेट को कर देते हैं। मैंने कहा अब आप अपना देखो, ठीक है, मतलब हम और नहीं समझा पाएंगे, हम और नहीं मैनेज कर पाएंगे, देन तभी सामने वाले पर्सन को उनकी गलती का भी एहसास हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है अपने आप को ऑप्शन टू प्रीशियस बनाओ, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है जिन पे कि आपका कंट्रोल है नहीं, जिनको कि आप नहीं संभाल सकते। समय सबको जवाब देगा, समय सबको बता देगा। मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ रिकन्सिलेशन होते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज इश्यूज चल रहे थे, बिल्कुल ही सेपरेशन हो गया आप लोगों का, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी या जो भी कोई रीज़न रहा हो, लेकिन दोनों तरफ से ना अपनी अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। आपको भी अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि आपने अपनी वैल्यू नहीं करी, आप ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो गए, और सामने वालों की भी, सामने वाले पर्सन को भी उसकी गलती रियलाइज़ हो रही है कि उसने भी ग्रांटेड पे ले लिया, उसने भी बहुत ज़्यादा वो एक कंट्रोलिंग नेचर का हो गया। तो यस, यहाँ पर समय सबको सिखा रहा है, आपको भी सिखा रहा है, और आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही थी समय, उनको भी सिखा रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ऑप्शन टू, अपना रोल प्ले करो,
मुझे यही आवाज़ सुनाई दे रही है। अपना रोल प्ले करो। आपकी ज़िंदगी में आपको क्या एक्शन लेना है, क्या काम करना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करी है, यस, कुछ चीज़ों में यहाँ पर थोड़ा-सा डिले मैं देख रही हूँ। कुछ लोग की शादी में डिले है, कुछ लोग की जॉब में डिले है, या कुछ लोगों के करियर सेटलमेंट में डिले है, लेकिन होगा ज़रूर। जो आप चाहते हो आपको मिलेगा ज़रूर। हाँ, थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पर हैं, थोड़ी-सी परेशानी है, थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी है, लेकिन जिस दिन आप अपनी पावर को समझ जाओगे, अपने सच को समझ जाओगे, लाइफ को समझ जाओगे, चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएँगी। तो आपको अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है, ऑप्शन 2। और एक चीज़ का ख़्याल रखना कि हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है? जभी भी आप अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दे दोगे, प्रॉब्लम्स आएँगी, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है, ऑप्शन 2। यहाँ पर पता है कैसी एनर्जी है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर ये मैसेज मिल रहा है कि पहले आप बहुत परेशान हो रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे, किसी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन आप गिव अप कर रहे हो चीज़ों पे, चीज़ों को ऐसे ही छोड़ रहे हो, जैसे हैं, आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, तब उस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है। पता नहीं, ये मैसेज कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो ऑप्शन 2 यही कहा जा रहा है कि अपनी पावर में आपको रहना पड़ेगा। अपने आप से प्यार करो, अपनी वैल्यू करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हो गए कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, गिव अप कर रहे हैं कंप्लीटली और आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको पता है कि आगे का जो सफ़र है वो भी इतना ईजी नहीं रहने वाला, परेशानी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप लोग को ये है कि मुझे अब ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में, है ना? मुझे रोज रोज का नाटक, मुझे रोज रोज का ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में। मुझे शांति से अपनी लाइफ को जीना है, मुझे खुशी के साथ अपनी लाइफ को जीना है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हैं। जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पर आपकी कदर नहीं है, वहाँ से आप हट जाओगे, वहाँ से आप अलग हो जाओगे। डिसीजंस ले रहे हो, ऑप्शन 2, आप लोग अपनी लाइफ में, और वो डिसीजन ले रहे हो जिनकी हिम्मत आप बहुत पहले से नहीं कर पा रहे थे। सोलर प्लेक्सस, ओ सॉरी, सैक्रल चक्रा, पता नहीं मेरे मुंह से सोलर प्लेक्सस क्यों निकला। तो आपको शायद दोनों ही चक्रास को हील करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल, आपका स्वादिष्ठान एंड आपका मणिपुर चक्रा, ठीक है? सैक्रल चक्रा क्या है? आपकी एनर्जी है, आपकी क्रिएटिविटी है। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, ऑप्शन 2, कि आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है हमेशा ही प्रॉब्लम्स रही हैं। और मैं केवल एक हस्बैंड वाइफ, एक लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर रिलेशनशिप की बात भी कर रही हूँ। हो सकता है पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम्स रही हो, सिबलिंग्स के साथ भी प्रॉब्लम रही हो, फ्रेंड्स के साथ भी प्रॉब्लम्स रही हो, है ना? आपने हर रिलेशनशिप में उसका एक डार्क फेज भी देखा है, अच्छा फेज भी देखा है, लेकिन उसका एक डार्क फेज भी देखा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पास लाइफ से आपके जो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेशली रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। आपको यहाँ पे हील करना होगा। होपोनोपोनो प्रेयर को डेली करें, ठीक है ना? या फिर से अगर आप किसी हीलर से कनेक्ट कर सके, हीलिंग सीख सकें, हीलिंग की कोई मोडालिटी सीख सकें, डेली मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जाप करें। अगर वैसे हील कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज से होपोनोपोनो प्रेयर डेली करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि आपने बोला था, और मैंने 21 डेज तक होपोनोपोनो प्रेयर करी, लेकिन मेरी लाइफ में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है? सो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, सबकी लाइफ अलग है, सबके पैटर्न्स अलग हैं, ये चीज़ें वाकई में इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स किसको कितनी देर में मिलेंगे ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कितने चैलेंजेस हैं, कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितने ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या कुछ कार्मिक पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता, राइट? तो आप किसी भी चीज़ को करो, है ना? ऑफकोर्स हम डेस्परेट भी हो जाते हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं दिखा, अभी तक रिजल्ट नहीं दिखा,
तो वो चीज़ें फिर और ज़्यादा डिले होती हैं। इंस्टेड ऑफ दिस आप करो जो आप कर सकते हो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो भगवान जी से, वो करो क्योंकि ये आपका एक्शन है। और रेस्ट चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो कि रिजल्ट्स कब मिलेंगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करते जाओ, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप डेस्परेट रहोगे रिजल्ट्स देखने के लिए कि अभी भी नहीं मिले, कब मिलेंगे, सो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी आपको, वहाँ पर आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, डाउट होंगे, फिर आप छोड़ दोगे चीज़ों को। तो ये है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आपको आपके जीवन के नए मायने मिलने वाले हैं, यही सबसे बड़ा बदलाव है। और आप जैसे कहते हैं ना कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड ज़रूर होता है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें मेरी गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है ना। और आप उनको एम्ब्रेस कर रहे हो, आप उनको और आगे लेकर जा रहे हो, आप दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपना पार्ट टाइम कोई काम शुरू कर रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पे राइटर हैं, पोइट हैं, आप लोग बहुत अच्छी शायरी लिखते हो या पता नहीं क्या, या बहुत अच्छा बोलते हो या बहुत अच्छा समझाते हो, देन आप अपने काम के साथ उस चीज़ को भी आगे लेकर जा रहे हो। या कुछ लोग अपनी आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, अपने डांस के थ्रू, अपने सिंगिंग के थ्रू, आप उन चीज़ों को और आगे लेकर जा रहे हो, दूसरे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। जैसे आजकल वायरल हो रही है, रील्स कुछ चल रहा है, तो लाइक मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आप लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन जो कि आपने कुछ खो दिया आपकी लाइफ में, लेकिन जो भी कुछ अभी आपकी लाइफ में चला, ये आपकी लाइफ का एक चैप्टर था, एक फेज था, और यहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, है ना। और अब प्यार भी आपके जीवन में आएगा। आपको बस खुद को हील करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, डेस्परेट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। ये चीज़ का आप ख्याल रखना खास तौर पे। ओके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट मिरेकल्स, द होली स्पिरिट। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल एंड मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। सो एक बुक है ओनली लव इज़ रियल, और ये बुक बहुत अच्छी है। ये पता नहीं, मुझे ये ओनली लव इज़ रियल करके मुझे वो बुक का ख्याल आ गया। डॉक्टर ब्रायन बीस की वो बुक है, आप लोग चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। उस बुक को रीड करके मेरा लाइफ को देखने का नज़रिया बदला। वो बुक ने मुझे बहुत चेंज किया। उसने मैं भी अपनी कुछ चीज़ों में फंसी हुई थी, लेकिन उसको देखने के बाद मैं बदल गई पूरी। तो आप भी पढ़ सकते हो, ओनली लव इज़ रियल एक किताब है डॉक्टर ब्रायन वीस की। तो यस, वो आपकी हो सकता है कि हेल्प करे। और यहाँ पर मैं सबसे बड़ा बदलाव आपके ही अंदर देख रही हूँ, ऑप्शन 2, और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। वो प्यार आपके दिल में जाग रहा है, अनकंडीशनल लव को आप लोग समझ पा रहे हो, सेल्फलेस लव को आप समझ पा रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा हो रहा है, बिगर पिक्चर को समझ पा रहे हो कि ये लाइफ केवल इतनी नहीं है जितनी हमें दिख रही है, ये इससे कहीं 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 ज़्यादा है, इससे कहीं बियॉन्ड है, हम इस बॉडी के कहीं बियॉन्ड हैं, बहुत आगे हैं, बहुत कुछ ज़्यादा हैं। और ये शायद मैं आपसे कह रही हूँ तो आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, ये जब आप फील करोगे, जब आप एक्सपीरियंस करोगे, आप तब समझ पाओगे। सो ये चीज़ यहाँ पर है, आप चाहो तो इस बुक को पढ़ सकते हो। बाकी बताना फिर आपको कैसी लगी ये बुक। हाँ, चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। बहुत सारे मिरेकल्स आप लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो। ऑप्शन 2, वेट फॉर विंटर, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। ओके, सो ये कार्ड खुद ही गिरा है यहाँ पे, वो भी जंप। ओह माय गॉड, मतलब ये दोनों कार्ड ही ऑप्शन फर्स्ट में एज इट इज थे, और ये आप लोग के लिए भी एज इट इज है। एंड कुछ चीज़ें यहाँ पर जो आप लोग के में थी, लेट को, वो ऑप्शन फर्स्ट के में भी था। आप लोग चाहो तो एक बारी ऑप्शन फर्स्ट भी देख लेना, हो सकता है वहाँ भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। और ऑप्शन 2 आप लोग के लिए भी सेम मैसेज है जो ऑप्शन फर्स्ट के लिए था, कि खुद से मिल पा रहे हो, खुद को ढूंढ पा रहे हो, खुद को समझ पा रहे हो। कहीं खो गए थे इस दुनिया में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ये जॉब है, ये 9 to 5 जॉब है, ये प्यार है, ये रिश्ते हैं, लेकिन अभी खुद को ढूंढ पा रहे हो, अपने होने को फील कर पा रहे हो, अपनी सोल को फील कर पा रहे हो, आपका जो यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है उसको समझ पा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। वेट फॉर द विंटर का कार्ड है, तो मैसेज है कि विंटर्स तक थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना पड़ेगा, आपकी हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा समय दीजिए ऑप्शन फर्स्ट।
ठीक है। और अगेन वही मैसेज की डेस्परेट नहीं होना है, इनर चाइल्ड। ऑप्शन 2 यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके बचपन में हो सकता है आपने बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम देखा हो, या आपने देखा हो कि आपके आसपास के रिश्ते ख़राब हैं, या आपके आसपास लोग जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। अब यहाँ पर कुछ जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो आपकी पास्ट लाइफ से भी आ रहे हैं, और कुछ जो इश्यूज़ आ रहे हैं बिकॉज़ आपका इनर चाइल्ड भी यहाँ पर इंजर्ड है। तो यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन 2, और आपको ये हीलिंग हीलिंग वर्ड हो सकता है बार बार ही सुनाई भी दे रहा हो, हर तरफ से आपको मैसेज मिल रहा हो कि यू नीड टू हील योरसेल्फ, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। एक और किताब है हील योर लाइफ करके, लुई सेकी, आप चाहो तो वो भी रीड कर सकते हो। ठीक है। सो एक्चुअली मैं बुक्स इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मेरे पास एक मैसेज आया था कुछ दिन पहले कि आप अपना रिव्यूज जो है वो ज़रूर बताया करो कि आप कौन सी बुक रीड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सो यस, रीडिंग्स के साथ मुझे जो बुक याद आती है कि यस ये आपकी हेल्प कर सकती है, तो वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ से और देखते हैं कार्ड। ऑप्शन 2, आप लोग चाहो ऑप्शन 2 अपने लिए, बिकॉज हील करने की आपको ज़रूरत है, आप लोग एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो, एमेथिस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ में रोज़ क्वार्ट्स को पेयर अप कर सकते हो, एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। ठीक है, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। एंड यस, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पे है कॉन्फिडेंस का कार्ड, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। तो देखो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो प्रैक्टिस के साथ ही आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रिया हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, हमारा बहुत सेल्फ इस्टीम लो हो चुकी है, हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। सी, प्रैक्टिस करो, एफर्ट्स करो। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन आ जाए, आप कोई रिचुअल कर लो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ, आप एफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। मिरर के सामने जाओ और खुद को बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे खुद के ऊपर पूरा विश्वास है। ठीक है, और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। अब बाकी फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसी के साथ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और बहुत ही डेप्थ में ये रीडिंग रही है, डेप्थ में यहाँ पर मैसेजेस मिले हैं। सम टाइम श्योर इस रीडिंग ने आपको हेल्प करा होगा। बाकी आप अपना फीडबैक शेयर करना मेरे साथ, कैसी लगी आपको रीडिंग, और रीडिंग को लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।